Hello learners, welcome to my channel Aryan Arya Academy. Today we are going to learn on pair of linear equation in two variable. Today in this topic discussion about how to solve pair of linear equation in two variable. There are different methods, so discuss about the methods. First, in this concern, graphical method, solution for consistent pair of linear equation. अब consistent pair of linear equation already discussed in previous class. वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, such type of pair of linear equation is called consistent pair of linear equation. So there is some different question for solving by graphical method. Pair of linear equation given the question x plus 3y equal to 6 and another 2x minus 3y equal to 12 is consistent if so solve the graphically. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर एक कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट होने के लिए ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लासेस डिस्कस कि अगर कोई कंसिस्टेंट है तो अलजेब्रिकल कंडीशन a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. ये अलजेब्रिकल कंडीशंस है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए. एंड अनदर अलजेब्रिकल कंडीशन कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2. देयर इज a1 a2 b1 b2 c1 c2 at the coefficient of the given pair of linear equation. c1 c2 is a constant terms, but a1 a2 b1 b2 is the coefficient of the given variables. So these two algebraical condition for consistent pair of linear equations. So in the given equation, variable is x, a1 that is 1, a2 is 2x that is 2, b1 is 3 and b2 is minus 3. तो a1 a2 और b1 b2 का दोनों कंडीशन अगर देखें तो नॉट इक्वल टू गिवन इक्वेशन में नॉट इक्वल टू हो रहा है. दैट मीन्स कि गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है. अब अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्व देम ग्राफिकली. अब ग्राफिकली सोल्व करने के लिए कि दोनों इक्वेशंस का रिस्पेक्टिव जो आपका एक टेबल बनाएंगे, दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग टेबल बनाए. यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, लेकिन मोर देन 2 पॉइंट्स आप कंसीडर कर सकते हैं और रिस्पेक्टिवली उसके वाई वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जैसे कि आपका गिवन इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स वाई 3. अब x के रिस्पेक्टिव y वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, तो उसको y इक्वल टू 2x माइनस 12y3 और रिस्पेक्टिवली x के रिस्पेक्ट में y वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे 2 अगर x इक्वल टू 0 तो रिस्पेक्टिवली y वैल्यू 2, x इक्वल टू 6 तो रिस्पेक्टिवली y वैल्यू इज 0. इन अनदर इक्वेशन x इक्वल टू 0 तो y वैल्यू इज कंसर्न माइनस 4, x इक्वल टू 3 तो रिस्पेक्टिवली y वैल्यू इज माइनस 2. अब ये दो पॉइंट्स को एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम ग्राफिकली प्रेजेंट किए हुए हैं. अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसीडर कर लेंगे. उस पे हम जो भी पॉइंट्स दोनों इक्वेशन से कंसर्न है उसको प्लॉट करेंगे. यानी प्लॉट द पॉइंट्स. अब यहाँ पे अगर ए और बी दो पॉइंट्स लिए, पी और क्यू
अनदर पॉइंट्स लिए ऑन ग्राफ पेपर प्लॉटिंग करेंगे एंड ज्वाइन देम पॉइंट्स टू फ्रॉम द लाइन ए बी एंड पी क्यू एज सोन, जो आपका फिगर्स में दिख रहा है। अब 2 पॉइंट से हम अगर एक लाइन ड्रॉ किए, क्योंकि वी नो दैट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट एज ए टू अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो 2 लाइन रिप्रेजेंट होगा। अब ये दोनों लाइन कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है? अब यहाँ कंसिस्टेंट केस है तो एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा। तो दोनों लाइन्स अगर यहाँ पे देखें तो दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमको सोल्व करके इसके x और y वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो दिस रिस्पेक्टिव जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का x और y वैल्यू रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट की गिवन ग्राफ में दिया हुआ है। तो देखें कि b पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जो 6 और 0 है, दैट इज x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। तो इन गिवन बी ऑब्जर्व दैट देयर इज पॉइंट्स b 6 0 common to the both the line AB and PQ. Show the solution of the pair of linear equation is x equal to 6 y equal to 0, the given pair of linear equation. This is the solution of the given pair of linear equation. So this process is the solving for by graphical method. Now another discussion about the different method. Another is algebraic method of solving a pair of linear equation. In this discussion, different method find a solution for consistent pair of linear equation. The solution of pair of linear equation is of the form xy, जो x और y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस simultaneously means at a time. Solution for consistent pair of linear equation can be find out using different method. First method is substitution method. Another method elimination method, and another method is cross multiplication method. So in algebraical method 3 different method is also there. Now discuss about the substitution method. Substitution method. In substitution method, substitute the value of one variable by expressing it in the terms of the other variable to solve the pair of linear equation. That is why the method is known as substitution method. अब substitution method को कैसे हम यूज़ करेंगे, उसके क्या स्टेप्स होंगे, उस पे हम डिस्कस करते हैं। तो एक इक्वेशन हम कंसीडर किए हुए हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, अनदर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर किए। अब ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम कैसे सोल्व करेंगे, कौन कौन सा स्टेप्स कंसीडर करेंगे। अगर हम स्टेप्स का डिस्कशन के देखें तो फर्स्ट स्टेप कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y in terms of the other variable, that is x from either equation whichever is convenient. जो भी कन्वीनियंट हो, 2 इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को y वैल्यू के रूप में या x वैल्यू के रूप में उसको रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहाँ पे देखिए अगर कि दूसरा इक्वेशन हम x प्लस 2y इक्वल टू 3 यहाँ पे रिकन्सिडर किए, रीराइट कि x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब इसी को हम x इक्वल टू 3 माइनस 2y रीराइट कर सकते हैं। अब इस x इक्वल टू माइनस 3y टू x इक्वल टू 3 माइनस 2y
इस वैल्यू को अनदर इक्वेशन में इसको रिप्लेस करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट इज अनदर स्टेप्स इज सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन other equation, they reduce it to the equation in one variable, that is in terms of x, which can be solved. Sometimes one can get a statement with no variable. If this statement is true, you can conclude that the pair of linear equation has infinity many solutions. अगर दोनों को रिप्लेस करने पे, सब्स्टिट्यूट करने पे दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो उस केस में मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो ए स्टेप्स में अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x इक्वल टू एक्स इन एक्स 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 वी गेट, अब x के जगह पर रिप्लेस करेंगे 3 minus 2y, that is 3 into 3 minus 2y equal to 1, then 9 minus 6y minus 2y equal to 1, minus 8y is equal to 1 minus 9, that is minus 8. Therefore y equal to minus 8 minus divided by minus 8 is equal to 1. अब यहाँ पे एक वैल्यू जो कंसर्न आपका y वैल्यू था वो आप एक वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब अनदर स्टेप्स में जो आपने सब्स्टिट्यूट करके अनदर इक्वेशन में वैल्यू रिप्लेस करके, दैट इज़ कि वन वेरिएबल इक्वेशन कंसीडर किए और वन वेरिएबल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में जो आप ए वैल्यू फाइंड आउट किए, अब उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, दो में से किसी भी इक्वेशन जो ओरिजिनल गिवन इक्वेशन है, दो में से किसी भी इक्वेशन में उस वैल्यू को रिप्लेस करके रिस्पेक्टिवली x वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन 1 वी गेट, अब x इक्वल टू यहाँ पे 3 माइनस 2y है तो 3y माइनस 2, अब यहाँ पे भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्ट x वैल्यू निकाला हुआ है तो x वैल्यू को रिस्पेक्ट में हम ऑलरेडी x इक्वल टू 3 माइनस 2y कंसिडर किए हुए हैं, तो x वैल्यू के जो फाइंड आउट करने के लिए सीधे हम y वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कंसर्न कैलकुलेशन आपका x इक्वल टू 1 फाइंड आउट हुआ। दैट इज़ कि इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने पे आपका वैल्यू जो फाइंड आउट हुआ रिस्पेक्टिवली x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। हेंस इन दिस प्रोसेस फाइंड द गिवन इक्वेशंस एज ए सॉल्यूशन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। नाउ let us another pair of linear equation solve the following pair of linear equation by substitution method। another equation हम consider किए हैं जिसमें 7x minus 5 15y equal to 2, another x plus 2y equal to 3। अब इस इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। आपको हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं प्रीवियस ही स्टेप्स को। यहाँ पे अब अगर हम देखें तो गिवन जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है x प्लस 2y इक्वल टू, इसको हम क्योंकि जो आपका जो इक्वेशन में कन्वीनियंट हो सब्स्टिट्यूट करना उस इक्वेशन को कंसीडर कीजिए। अब यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 3 इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब x इक्वल टू 3 माइनस 2y कंसीडर किए। अब इस वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे अनदर इक्वेशन, दैट इज 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। अब इस केस में सब्स्टिट्यूट करने पे आपका अगर हम देखें रिस्पेक्टिवली अनदर इक्वेशन में तो x इक्वल टू 3 माइनस 2y रिप्लेस किए अनदर इक्वेशन, तो आपका 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 2। एक कैलकुलेट करने पे आपका फाइनली y इक्वल टू जो क्योंकि a जो अब इक्वेशन बना वन वेरिएबल इक्वेशन हो गया सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब इस वन वेरिएबल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में y वैल्यू फाइंड आउट हुआ, y वैल्यू आपका 19/29।
अब इस 19/29 को किसी भी दो इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है, अब यहाँ पे हम इजी कहें, इजली हैंडलिंग के लिए सीधे x वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस जो आप कंसीडर किए हो, सब्स्टिट्यूट किए हो इक्वेशन को, उसमें a y वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए इस वैल्यू को, रिस्पेक्टिवली x वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अब इस केस में आप रिप्लेस करने पे आपका कंसर्न x वैल्यू जो कैलकुलेट हुआ वो आपका 49/29। तो इस तरह से आपका y वैल्यू और x वैल्यू दोनों फाइंड आउट हो गया। अब ए स्टेप्स कंसीडर करते हुए सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आया, एज ए सॉल्यूशन x इक्वल टू 49/29 एंड y इक्वल टू 90/29। दिस इज द बेसिक steps and concept for solving of the substitution method. Now discuss about the now in previous discussion in substitution method, given value x equal to 49/29 और y value 19/29। now इन दोनों वैल्यू को अब वेरीफाई करना है कि जो मेरा सॉल्यूशन आया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो अब जो गिवन ओरिजिनल इक्वेशन है, उस ओरिजिनल इक्वेशन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर x वैल्यू और y वैल्यू दोनों अगर हम पुट करते हैं, अगर वो x वैल्यू y वैल्यू रिप्लेस करने पे दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैल्यू इक्वल होता है, दैट इज़ द गिवन, जो आप गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और जो आपने एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वो वेरीफाई कर रहा है उस इक्वेशन को, दैट्स ओके, कि वो गिवन इक्वेशन के रिस्पेक्ट में जो आप सॉल्यूशन फाइंड आउट किए दैट इज़ द करेक्ट। दिस इज द बेसिक वेरिफिकेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ डिस्कस अबाउट द अनदर मेथड, elimination method. In this method use eliminate one variable. First, to get the linear equation in one variable is called the elimination method. अब in this method some basic steps कैसे हम इसको यूज़ करेंगे और कैसे इसका कौन सा पार्ट को एलिमिनेट करना है, इस पे कौन सा स्टेप्स लेना है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो इक्वेशंस कंसीडर हम किए हैं, जिसमें आपका 2x + 3y = 13, अनदर इक्वेशन x + y = 15। अब दो इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशन में अगर पहला स्टेप्स फॉर एलिमिनेशन मेथड करना है तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द coefficient of one variable either x or y numerically equal, that is coefficient of variable, जो आपका x या y वेरिएबल जिसको भी आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए न्यूमेरिकली। तो अब अगर यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन हम देखें कि 2x + 3y = 13 है और x + y = 5 है। अब अगर हम कंसीडर करें कि y वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्कशन हम y वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे 3x है, ऑलरेडी 3y है और यहाँ पे 1y है, 1y है। तो अगर हम दोनों कोफिशिएंट को बराबर करना चाहेंगे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 1 एंड अनदर जो x + y = 5 इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो आपका दोनों इक्वेशन का बाई वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो सकता है, दैट इज 2x + 3y = 13 एंड 3x + 3y = 15। अब ये दोनों वेरिएबल के जो जिस वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है उसके वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब अनदर स्टेप्स है कि देन ऐड और सब्सट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप समटाइम्स ऐडिंग भी करना पड़ सकता है और सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है एक दूसरे से।
तो देन ऐड और सब्सट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर, शो द वन वेरिएबल गेट एलिमिनेट। फॉर एलिमिनेशन के लिए सब्सट्रैक्शन या एडिशन का एप्लीकेशन करने आप फ्री हैं। दोनों इक्वेशन को आप सब्सट्रैक्ट या एडिशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस यही ध्यान रखना है कि जो हमारा एलिमिनेशन वेरिएबल हम जिसको कंसीडर किए हैं वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए, मतलब वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए, उसका कैलकुलेशन जीरो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर गिवन इक्वेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो हम जो इक्वेशन लिए हैं उस केस में हम यहाँ सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने में अगर इक्वेशन 1 को, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, और अनदर इक्वेशन 2 को, ये दोनों को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट किए तो हमारा 2x माइनस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 15। अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे हमारा अगर ए पार्ट देखें तो आपका ए पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3y माइनस 3y दैट इज़ प्लस माइनस के कारण ए पार्ट जीरो हो जाएगा। तो अब बच जाएगा क्या? अब इस केस में 2x माइनस 3y गेटिंग माइनस x और 13 माइनस 15 इन गेटिंग माइनस 2, माइनस माइनस इज कैंसिल दैट इज x इक्वल टू 2। अब ये दूसरे स्टेप्स में हम एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इस x वैल्यू जो हमने एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट किया है, उस x वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में किसी में भी, दो इक्वेशन है उसमें से किसी भी इक्वेशन में उस x वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, रिस्पेक्टिवली y वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो आपका अनदर वेरिएबल है। वही स्टेप्स नेक्स्ट में है कि सोल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल x और y टू ऑब्टेन द गेटिंग वैल्यू, जो आपका ऑलरेडी ये स्टेप्स हम कर चुके हैं। और फोर्थ स्टेप्स जो आपका सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू x और y इन द आइदर ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, दैट इज़ कि x वैल्यू यहाँ पे हम जो आपका फाइंड आउट हुआ है उसको रिप्लेस करेंगे अनदर कोई भी इक्वेशन में। अब यहाँ पे हम अगर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाले ही इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 दैट इज़ गेटिंग y इक्वल टू 3। दैट मीन्स कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, दो आपका अननोन जो वेरिएबल था दोनों का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। दैट मीन्स कि इन दिस प्रोसेस जो गिवन x वैल्यू और y वैल्यू है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली जैसे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे तो उसको फाइंड आउट करने के बाद उसके वैल्यू को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हम x वैल्यू और y वैल्यू जो फाइंड आउट हुआ है इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको जस्ट x और y वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है दैट इज़ द गिवन इक्वेशन के रिस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ दैट इज़ करेक्ट। नाउ अनदर इक्वेशन हम वर्बल इक्वेशन लिए हैं जिसमें कि आपका इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन गिवन नहीं है। अब इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम एक अनदर क्वेश्चन लिए हैं कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ the each of them manage to save 2000 per month, find their monthly income। अब यहाँ पे हम जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसके रिस्पेक्ट में हम कंसीडर करते हैं कि दोनों पर्सन का इनकम रेशियो के रिस्पेक्ट में 9x कंसीडर करते हैं और 7x कंसीडर करते हैं, और एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में 4y कंसीडर करते हैं और 3y कंसीडर। दैट मीन्स कि x जो है वो इनकम को रिप्रेजेंट करता है और y जो है वो एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है। तो रेशियो के कंसर्न हम लेटस डिनोटेड द इनकम ऑफ द 2 पर्सन बाई 9x एंड 7x एंड एक्सपेंडिचर बाई 4y एंड 3y रिस्पेक्टिवली।
अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम जो आपका गिवन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन फ्रेम हुआ कि जो 9x जो इनकम है और उसके रिस्पेक्टिवली एक्सपेंडिचर 4y हुआ, तो ये दोनों का डिफरेंसेस आपका जो है वो 2000 है, क्योंकि सेविंग यानी इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंसेस को हम सेविंग कहेंगे। दैट मीन्स कि जो आपका गिवन इक्वेशन है वो 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका दो इक्वेशन फ्रेम हो चुका है। अब ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का ही, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट दोनों आप फ्री हैं, कोई भी मेथड का एप्लीकेशन करके इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम कंटिन्यूस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एलिमिनेशन मेथड का ही एप्लीकेशन करते हुए इसको बताना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उसके रिस्पेक्ट में देखें तो दोनों वेरिएबल 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000 के रिस्पेक्ट में, अब अगर हम y वैल्यू या x वैल्यू दो में से किसी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम y वैल्यू को ही एलिमिनेट करना चाहें तो इसके कोफिशिएंट 4 हैं, इसके कोफिशिएंट 3 हैं, तो हम रिस्पेक्टिवली कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें। दैट मीन्स कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से अप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और इसके कोफिशिएंट को अनदर इक्वेशन जो आपका इक्वेशन 2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों के जो एलिमिनेशन वेरिएबल, जो हम वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे वो वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। अब इस केस में देखें तो कोफिशिएंट आपका 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000 और 20x माइनस 12 इक्वल टू 8000। अब ये दो इक्वेशन, नया इक्वेशन फ्रेम हो गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कोफिशिएंट जो गिवन कोफिशिएंट है। उसके बाद अब ए स्टेप्स के बाद आप दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट या एडिशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट ऑफ द इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 to eliminate by because the coefficient of by are the same, so we get 28x minus 27 minus 12y minus 12y equal to 8000 minus 6000। अब यहाँ पे देखें तो आपका ए पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, यानी बाई वेरिएबल पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। तो 28x माइनस 27 दैट इज गेटिंग x और 8000 माइनस 6000 गेटिंग 2000। दैट इज़ द, यहाँ पे वन वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में देखें तो आपका वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप्स में जो आपका x वैल्यू फाइंड आउट हुआ है रिस्पेक्टिवली, उसको हम नेक्स्ट जो आपका दो गिवन इक्वेशंस है उस इक्वेशंस में किसी भी एक इक्वेशन में हम उसको रिप्लेस करेंगे। उसके रिप्लेस करने पे जो रिस्पेक्टिवली y वैल्यू फाइंड आउट होगा वो हमारा गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन के रूप में, तो 2000x 9x और 7x आपका इनकम को हम रिप्रेजेंट कराए, तो उसके रिस्पेक्ट में x वैल्यू 2000 रिप्लेस करेंगे तो 18000 दिस इज़ द 1% ऑफ इनकम and respectively 7 that is 14,000 of income of another person. So the solution of the given equation is x equal to 2000, y equal to 4000. Therefore the monthly income of the person is 18,000 and 14,000 respectively. So these are the basic discussion about the problem by elimination method.
So these are the basic discussion about the method and how to solve and uh, consider of the steps. Today discuss about the different method and solving by different method of the given pair of linear equation. So okay friends, now today discuss graphical method, substitution method and elimination method. These are the basic method for solving for pair of linear equations. Now okay, thanks. uh, okay, thanks all learners. Okay.